वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी फैमिली कैसी है? आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इस सर्दी में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी मैं हाजिर हुई हूँ एक सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए, जो काफ़ी सुर्खियों में है अभी, संपिंड विवाह। तो क्या होता है संपिंड विवाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है कि अब ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ये मान्य नहीं होगा। तो क्या होता है संपिंड विवाह? ये हिंदू धर्म के अंदर एक ही कम्युनिटी के अंदर का विवाह है जो बैन हो गया है। लाइक मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा सरनेम तिवारी है, आरती तिवारी। तो अगर मेरे ही सरनेम का कोई लड़का है, मेरा गोत्र है सांडिलिया गोत्र, तो मेरे ही गोत्र का कोई लड़का सांडिलिया गोत्र का, इसका सरनेम तिवारी होगा। दैट मीन्स कि हम एक भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी के हमारे पूर्वज एक ही थे। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले शायद एक ही थे, क्योंकि सरनेम एक है तिवारी और गोत्र भी एक है सांडिलिया। दैट मीन्स कि हम भाई बहन कभी ना कभी के थे। तो इसमें हम विवाह तो हमारा ऐसा भी नहीं होता है, पर बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बहुत आबादी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस तरह से एक पूर्वज बढ़ते बढ़ते 200, 300, 400 साल बाद तो एक शहर बच जाता है। तो फिर शादी कहाँ होगा? तो इस तरीके से तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या होता था कि हम लोग एक ही गोत्र में शादी कर लेते थे। लेकिन इसका भी ये था, हम लोग तो अभी भी मानते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो अभी भी मानते हैं कि नहीं, कि अगर गोत्र मिल जाता है तो शादी नहीं होती है। लेकिन नई सोच के साथ लोग शादी करने लगे थे कि नहीं, कहाँ तक ये मान्य होगा। तो ये बैन हम खुद से लोग डिसाइड करे थे कि माँ की तरफ से मात्र सदात्मक जो होता है, मात्र की तरफ से 3 पीढ़ी और पितृ की तरफ से 5 पीढ़ी, ये करके खुद से डिसाइड करके कि नहीं, जैसे कि मेरे मामा के घर की तरफ से 3, जैसे कि नाना के जो पिताजी थे, वो उनके पिताजी थे, उनके पिताजी जो होंगे उसके और कोई होगा बेटा, उससे शायद मैं शादी कर लूँ। लेकिन मेरे पापा की तरफ से 5, जैसे पापा के पिताजी, दादाजी के पिताजी, परदादाजी, उनके पिताजी, इस तरह से करते करते 5 जब पीढ़ी हो जाएगा तो उसके बाद हम शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कोई शादी करता है तो मान्य नहीं होगा। इसी को संपिंड विवाह कहा जाता है। तो कि अब मतलब लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, अगर कोई अब संपिंड विवाह करता है तो मान्य नहीं होगा। इसी के बारे में चर्चा चल रही है कि संपिंड विवाह क्या है। तो शायद आप लोगों को मैं समझा पाने में सक्षम हो पाई हूँ। तो संपिंड विवाह पर ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन क्यों लगाया है, तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि ऐसी मान्यता है कि एक ही गोत्र में शादी करने से फिजिकल डिसेबिलिटी के बच्चे पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें कमी होती है। तो इसीलिए शारीरिक और मानसिक तौर पे वो अविकसित होते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि नहीं, आप अगर ऐसी माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी के अंदर अगर आप शादी करते हैं तो उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब आपकी शादी मान्य नहीं होगी, आपकी शादी मान्य नहीं होगी। जो बाकी अगर आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि आपके ये कल्चर में चलता है, ऐसा पीढ़ी से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है कि नहीं, आप एक ही पीढ़ी वगैरह नहीं देखते हैं, आप 1-2 ये छोड़ के सीधी शादी कर लेते हैं, अपने नाना के भाई के बेटे, ऐसे रिलेशन आप शादी कर रहे हैं, पीढ़ियों से चली आ रही है। तो आप भी ये दिखा के डॉक्यूमेंट्स कि नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही परंपरा कि हमारे में शादी हो जाती है, तब आप सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके शादी करके आप अपनी शादी को मान्य करवा सकते हैं। अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है कि नहीं, संपिंड विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं होगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। तो फ्रेंड्स, शायद मैं आप लोगों को समझा पाने में सक्षम हो पाई हूँ। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी समझा पाई हूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आते रहती हूँ, जो भी चलता है, जो भी न्यूज़ में होती है, करंट अपडेट मैं आप लोग को लाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए।